इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे जन टीवी संवाददाता विजय वर्मा हमसे जुड़ चुके हैं। विजय, आज विधानसभा का प्रश्नकाल का दूसरा दिन समाप्त हो गया, क्या कुछ अभी तक सदन में रहा? देखिए, सदन की कार्रवाई चल रही है और कुलदीप, सबसे अहम बात यह है कि जो भाजपा विधायक दल है उसकी बैठक हुई थी सुबह सुबह ही, और एक रणनीतिक रूप से सरकार को, सत्ता पक्ष को कहीं न कहीं घेरने का प्रयास किया गया। खासतौर से जो 10% सवर्ण आरक्षण मामले पर, दूसरा जो किसानों को कर्ज माफी का मुद्दा हुआ, या फिर जो बेरोजगारों को जो पेंशन भत्ता देने का जो घोषणा पत्र में सरकार ने वादा किया था, उसके लेकर सवर्णों को आरक्षण के मामले में सत्ता पक्ष पर सवाल ये उठे कि इस तरह का कोई बिल लेके आ रहे हैं या क्या कोई मंशा है, तो उसको यहाँ पर सामने रखा जाए। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इसके लिए सदन में सवाल रखा था। इस पर कहीं न कहीं नोकझोंक भी देखने को मिली और विधानसभा अध्यक्ष ने अंततः यही कहा कि ये राज्यपाल अभिभाषण में निहित जो मामला है और उसका जवाब मुख्यमंत्री की रिप्लाई में मिलेगा। लेकिन काफी देर तक वे हंगामा करते रहे और शुरुआत में जो ये प्रश्न किरण माहेश्वरी ने पूछा था कि सवर्ण आरक्षण में स्पष्ट करे अपनी मंशा सरकार। हमारे साथ योगेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए, जो न्यूज कोऑर्डिनेटर हैं, वे भी आज सदन में रहे। सर, जो सवर्ण आरक्षण को लेकर तैयारी थी पहले से ही कि इस पर सरकार को घेरने का प्रयास किया जाएगा, इसके अलावा किसानों को कर्ज माफी, कहीं न कहीं जो सरकार, जो विपक्ष सोच रहा है कि सरकार इसका फायदा नहीं उठा जाए, जो घोषणा पत्र उन्होंने मांग की थी। साथ ही सवर्ण आरक्षण को लेकर क्या संभावित है? देखिए, ये एक सियासी मुद्दे, बात सही है, लेकिन मेरे को जो लग रहा है कि आज हाउस में 2 बजे तक एक बड़ी जो चूक रही, ये लास्ट में जरूर अभी वाद विवाद के दौरान पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए संदीप शर्मा ने उठाई। बीती रात बरसात आई, कहीं गम की स्थितियां रही, कहीं ओले गिरे हैं, वहां फसल तबाह हुई है और काफी जगह माउट की वजह से लोगों के चेहरे भी खिले हैं। तो इस बात की चर्चा हाउस में होनी चाहिए थी। मुझे लग भी रहा था कि शायद इसकी चर्चा होगी। स्वाइन फ्लू की एक बार फिर चर्चा हो सकती है कि बारिश हुई है, ठंड बढ़ेगी, इसकी वजह से स्वाइन फ्लू और पांव पसार सकता है। लेकिन ये दोनों जो गंभीर मुद्दे थे आज ये गौण रहे, जिसपे चर्चा होनी चाहिए थी, या पॉइंट ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए इतने बाद, जब हाउस चलने के 3 घंटे बाद इस बात का जिक्र किया जा रहा है, तो ये एक बड़ी चूक है। और बात ये सही है कि एक सियासी मुद्दा है आरक्षण का। आरक्षण के मुद्दे पर 2 बार ये मामला निकल करके सामने आया। एक बार तो जब स्थगन प्रस्ताव के जरिए राजेंद्र राठौड़ ने मामला उठाया तब, और उसके बाद जब किरण माहेश्वरी ने बात उठाई कि सवर्ण आरक्षण का मुद्दा बड़ा गंभीर मुद्दा है, लोग जानना चाहते हैं कि कई राज्यों ने इसे लागू कर दिया, राजस्थान में क्या स्थिति बनेगी, सरकार लागू करना भी चाहती है या नहीं करना चाहती है, इस पे जवाब चाहिए। हालांकि सीपी जोशी ने बड़े ही अपने मजे हुए और एक एक्सपीरियंस के नाते ये बात पूरी तरह से, क्योंकि बैल में आने के बाद पूरे ग्रुप को मूव करवाना बड़ी बात होती है और बिना किसी गतिरोध ज्यादा पैदा करने के लीडर ऑफ अपोजिशन को उन्होंने अपने तरीके से विश्वास में लिया और कहा कि भाई लीडर ऑफ हाउस के रिप्लाई का वेट तो करिए, अगर वो नहीं कहें तो ये आपका राइट है कि आप इस पे धरना दे सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं, गतिरोध पैदा कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हाउस में मामला उठा सकते हैं, जो भी संवैधानिक दायरे में आपको राइट्स मिले हुए हैं उसके तहत। तो एक ये मुद्दा है। वो उम्मीद है कि शायद जब अशोक गहलोत यानी कि मुख्यमंत्री हैं वो अपना रिप्लाई देंगे इस डिबेट का, तब वो आएगी। लेकिन एक बात मैं विजय कहना चाहूंगा कि जब डिबेट शुरू हुई और डिबेट में संयम लोढ़ा, जिन्होंने दोनों ही पार्टियों को जमकर आईना दिखाने की कोशिश की है, उन्होंने ये भी एक संकेत दिए कि जिन उद्देश्यों के साथ राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, जिस आइडियोलॉजी को लेकर के जिन महापुरुषों ने गठन किया, आज उसको फॉलो नहीं कर रहा, ना बीजेपी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, महात्मा गांधी इनके फॉलोअर्स हैं और आप उन्हीं को दरकिनार कर रहे हैं। इसी तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के लिए कहा कि ये सब नहीं होना चाहिए कि एक बार उसका नाम बदला, 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 ये गलत परंपरा है। दूसरा, उन्होंने कुछ चीजें भी उठाई हैं कि आप इलेक्शन से पहले वर्तमान सरकार के लिए भी कि करप्शन को एक बड़ा मुद्दा बनाया। आपने कई मुद्दे उठाए, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण में कहीं उल्लेख नहीं है कि जिन मुद्दों को लेकर के, चाहे वो कमिश्नरेट की बात हो, जयपुर की कलेक्ट्रेट की बात हो, जयपुर विकास प्राधिकरण की बात हो, जिसको लेकर के कहा गया था कि करप्शन के अड्डे हैं, लेकिन उसका जिक्र नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि
महात्मा गांधी, एक किस्सा सुना करके उड़ीसा का, जब कस्तूरबा गांधी वहां पे चली गई और उन्होंने देखा कि जब गांधी जी सूट बूट पहनते थे, तब की बात बताई उन्होंने कि जब वो गांधी जी की सभा के लिए पूछा वहां पूरे गांव में, तो कोई नहीं था, सब गए हुए थे। 3 महिलाएं थी कि भाई आप क्यों नहीं गई, कि हमारे पास में एक ही साड़ी है। तब से गांधी जी ने वस्त्र त्याग कर एक धोती के भरोसे रहे कि उस पार्टी के हम लोग हैं, आप लोग हैं, ये देश है। और अगर पूर्व मुख्यमंत्रियों को आलीशान बंगले अगर दे देने की परंपरा शुरू कर दी जाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट निर्णय भी दे चुका उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, उस बिल को खारिज करना चाहिए, उस रूल को कैंसिल करना चाहिए और वापस एक साधारण सदस्य को जो सुविधा मिलती है वही सुविधा मुख्यमंत्री को मिले, ये इस बात को लेकर के आना चाहिए। तो अब इंतजार रहेगा कि संयम लोढ़ा ने कई ऐसी मोटी बातें रखी हैं, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं से हाउस को अवगत कराया है कि जिन मुद्दों को लेकर के एक विचारधारा के नाते कांग्रेस हमेशा बीजेपी को घेरती रही है, और अगर उन्हीं का उल्लेख नहीं है तो एक मैसेज जनता के बीच जाएगा कि तेरे वक्त तू मजे मार और मेरे वक्त मैं मजे मारूं, और जांच किसी की भी ना हो। जय विजय। सवर्ण आरक्षण काफी महत्वपूर्ण मुद्दा बन गया है लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी, मौजूदा कांग्रेस सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए पहले से ही है। केंद्र सरकार बिल लेकर आ गई है, अब राज्य सरकार क्या इस पर स्टेप लेगी, इस पर क्या संभावना है? ये बिल्कुल देखिए, आरक्षण का एक ऐसा मुद्दा है, सचिन पायलट हालांकि इसमें बोले भी, लेकिन वो एक उत्तर जो है वो गोलमोल उत्तर रहा कि हम संवैधानिक दायरे में जो भी होगा हम डायलॉग जारी रखेंगे, लेकिन कोई क्लियरिटी वाली बात नहीं है। ये बात सही है कि आप एक चतुराई के साथ में अपना एक समय आप उससे निकाल सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है वो नहीं बता पाए वो भी, तो ये एक देखने वाली बात होगी। और सरकार कोई भी हो चाहे, आरक्षण का मुद्दा एक बरका छत्ता है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते के नीचे आप खड़े होकर पत्थर फेंको और ऊपर ही आग पे गिरेगा और निश्चित रूप से काटेंगी, वो स्थिति आरक्षण को लेकर के है। आरक्षण में सबको वोट की चिंता है, बोलना कोई नहीं चाहता। अब 10% आरक्षण कांग्रेस कह रही है कि इलेक्शन के वक्त याद क्यों आया, इलेक्शन के वक्त लेकर के आए हैं कि ये मालूम था कि लागू हो नहीं सकता, क्योंकि देखिए पार्लियामेंट से ये पारित हो चुका, राष्ट्रपति साइन कर चुके हैं। अब ये जब राज्यों के पास में और जाएगा तो वहां मुझे लगता नहीं कि कोई भी राज्य इसमें अड़ंगा लगाएगा, लेकिन अब ये अशोक गहलोत किस तरह से इसका रिप्लाई देते हैं ये देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि सीपी जोशी इस बात को लेकर के कह चुके हैं। और जब गतिरोध बीजेपी की ओर से पैदा किया जा रहा था तो आश्वासन भी यही मिला है कि एक बार लीडर ऑफ हाउस को रिप्लाई देने दीजिए, अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो आपका राइट है कि आप धरने दें, आप प्रदर्शन करें, आप हाउस के अंदर अपनी मांग उठा सकते हैं। तो ये देखना होगा कि अभी रिप्लाई में क्या आता है। रोडवेज डिपार्टमेंट काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और पिछली सरकार के लिए काफी महत्वपूर्ण था क्योंकि घाटे में लगातार चलता रहा, लेकिन इस बार जो परिवहन मंत्री बने अभी नवनिर्वाचित खाचरियावास, उन्होंने पिछली सरकार पर आरोप लगाए कि घाटे में लाने का आधा काम वसुंधरा सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किया है, क्योंकि जो राजस्थान लोक परिवहन सेवाएं शुरू की गई वहां पर रोडवेज जो बसें हैं उनके पहिए तक बिक गए। देखिए ये बात सही है कि जब भी कोई रिप्लाई किसी मंत्री की ओर से दिया जाता है तो उसका उद्देश्य और जहां से शुरू करते हैं वो पूर्ववर्ती सरकार को निशाना बना करके ही करते हैं। आज अगर कोई भी जवाब आएगा बीजेपी की ओर से, कभी भी कहीं पे देख लीजिए, स्टेट असेंबली की बात हो जहां पे सरकारें जिस पार्टी की हैं, या पार्लियामेंट में देख लीजिए, कांग्रेस के साथ की अगर कोई बात उठाते हैं तो कहा जाता है कि 50 साल 60 साल से देश का इतना बेड़ा गर्क कर दिया और उसके बाद में हालात है जिसके रेस्पॉन्सिबल ये हैं। भाई आप क्या कर रहे हो, मुद्दा ये है आगे क्या करेंगे, घाटे से उबारने के लिए क्या करेंगे, कि केवल बस उसी की माला जपते रहेंगे कि पूर्ववर्ती सरकारों ने किया। ये पहली मर्तबा नहीं है कि वर्तमान सरकार के मंत्री बोल रहे हैं, पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों का जवाब भी यही होता था। आपके पास में जवाब होना चाहिए कि कर क्या रहे हैं, हम कर नहीं पा रहे हैं, क्या कोशिश है, लोग तो ये जानना चाहते हैं। हनुमान बेनीवाल ने शराबबंदी को लेकर भी सदन में काफी सवाल खड़े किए थे कि सरकार को जो अब शराबबंदी पे आगे आना चाहिए, क्योंकि शराबबंदी को लेकर आंदोलन भी चला है और पूर्ववर्ती सरकार ने बांसवाड़ा, बारा और डूंगरपुर में नए जो प्लांट हैं उनके लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये पिछले कुछ दिन से समाचार पत्रों में भी हैं, वहां की महिलाएं आंदोलन की राह पे भी हैं कि जहां से शराबबंदी का आंदोलन शुरू हुआ और वहीं से शराब की फैक्ट्रियां लगाई जा रही हैं, अनाज आधारित जो डिस्टिलरी प्लांट्स जो लगाए जा रहे हैं उनको लेकर के हनुमान बेनीवाल ने कहा भी था कि बड़प्पन दिखा करके मुख्यमंत्री को और हाउस के सभी सदस्यों को पूर्ण शराबबंदी राजस्थान में करनी चाहिए। अच्छी बात अगर होती है तो, कई बार ये बात उठ चुकी है, लेकिन बस यही है कि रेवेन्यू सबसे बड़ा अगर राजस्थान में आता है उसकी वजह है शराब, और मुझे लगता नहीं है कि इतना सहज होगा कि शराबबंदी
प्रदेश में लागू हो। लेकिन ठीक है, सदस्य की भावना है, वो चाहते हैं इस तरह से कि शराबबंदी राज्य में हो। तो कुल मिलाकर जो कई विभाग हैं, करीब 1 दर्जन से ज्यादा विभाग हैं, उनके सवाल आज प्रश्नकाल में और अब शून्यकाल और फिर उसके बाद स्थगन प्रस्ताव के जरिए सदन में गूंजे। राज्यपाल अभिभाषण पर वाद विवाद शुरू हो गया और सबसे अहम बात है इसका रिप्लाई क्या आता है, मुख्यमंत्री कौन कौन से सवालों का जवाब देते हैं, विपक्ष खास तौर पर घेरने का प्रयास कर रहा है उन मुद्दों पर जिनको मैनिफेस्टो में शामिल करके कांग्रेस सरकार में आई और नहीं चाहती कि लोकसभा में भी कांग्रेस इसका फायदा उठा पाए। विजय, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो